नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग भाई डिस्कस करने वाले हैं रेशियो के क्वेश्चंस। आप लोगों को पता होगा रेशियो क्वेश्चंस आप लोग अगर बैंक का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, यूपीएसआई का एग्जाम दो, यानी जितने भी आप लोग वनडे एग्जाम देते हो, अगर सबकी बात करेंगे उनमें किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम लोग इसके पहले ध्यान दीजिएगा, रेशियो के हम प्रॉपरली स्टार्टिंग में प्रॉपर बेस मेथड डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उस क्वेश्चंस को जो ज्यादा एग्जाम में आते हैं प्रैक्टिस के फॉर्म में रिलेट करेंगे। तो चलिए आइए भाई सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने आप को इवैल्यूएट करिएगा कि आज हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। जो भी आज होंगे 15 से 20 क्वेश्चंस, उनमें कितने क्वेश्चंस आप लोग लगा पाते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना कि अपने आप को चेक करते रहो। तो चलिए आइए भाई शुरुआत करते हैं। बिल्कुल हाँ, नाम देखो, नाम सबका इसलिए नहीं लेते हैं। कल कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे यार, देखो थोड़ा सा जो होता है ना कि हम लोग 45 मिनट 50 मिनट के लिए मिलते हैं, अब उसी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो क्वेश्चन के फॉर्म में हो उनमें कोई डाउट है तो बिल्कुल तब आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अब कहो कि ऐसे थोड़ा सा टाइम काटना तो नहीं सही है। चलो फिलहाल आप लोग समझदार हैं। ओके, बाकी सर को आप लोग पता जानते ही होंगे। बिल्कुल ध्यान देखिएगा, ये एक बार जो है एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और ये कैट में भी आ चुका, बैंक में भी आ चुका और बहुत सारे लोग देखते ही कंफर्म होगा। ये क्वेश्चंस आप लोग देखते होंगे, आरएस अग्रवाल में भी क्वेश्चन होगा कि जैसे उसमें दिया होता सोना तांबे का इतना गुना भारी है, और जो है मतलब तांबा जल से और सोना जल से, ऐसा दिया होगा। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। पढ़िए ध्यान से क्या करा। Petrol is 7 times heavy than kerosene and casserole movil is 18 times heavy than kerosene. ठीक है, what should be the ratio of petrol and movil to new mixture get the mixture which must 11 times as heavy as kerosene? यानी केरोसिन की बात हो रहा है। केरोसिन से एक बार पेट्रोल हैवी है, केरोसिन से एक बार मोबिल हैवी है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिक्सचर जो है वो केरोसिन से 11 टाइम्स हैवी हो जाए। तो आप लोग याद करिए एलिगेशन का रूल्स। एलिगेशन का रूल ये होता है कि हम फर्स्ट क्वांटिटी की बात करें और सेकंड क्वांटिटी की बात करें, और इनका मीन वैल्यू अगर हमें दिया होगा, यहां एलिगेशन लगा सकते हो। ये अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप लोग, यानी अलग अलग पैटर्न में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहां फिलहाल आप लोगों को एलिगेशन में डिस्कस किए थे, अगर एक ही चीज से पहला, एक ही चीज से दूसरा और एक ही चीज से मीन कनेक्ट हो रहा तो बिल्कुल यहां लगा सकते हो भाई, यानी ओरली बता सकते हो। अगर आप लोग पेट्रोल की बात करो, ये किससे यानी केरोसिन से कितना 7 टाइम्स हैवी है, बिल्कुल। अच्छा, केरोसिन की बात की जा रही है ना, और कैस्ट्रॉल मोबिल की बात करें, ये जो है 18 टाइम्स यानी केरोसिन से 18 टाइम्स हैवी है। जो इन दोनों को पेट्रोल और मोबिल को मिक्स करें, जो मिक्सचर तैयार होता है, ये कह रहा है 11 टाइम्स हैवी देन केरोसिन ना। तो इसका मतलब पहले पेट्रोल कितना हैवी, मोबिल कितना हैवी, और इन दोनों के मिक्सचर यानी मीन इनका कितना हैवी। लगा सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हो भाई। और आप लोग पता है कि कहीं भी कोई पहले बाद में लिख दोगे और जो वैल्यू ज्यादा होगी उससे कम वाला घटा दोगे ना, बिल्कुल घटा दीजिए भाई। 11 से आप लोग 18 से 11 लेस करोगे, कहोगे सर 7 हुआ। अच्छा, अब 11 ज्यादा, 11 से 7 आप लोग कहोगे सर 4 हुआ। बिल्कुल सही है, यानी जो 7 4 होगा वो रेशियो किसका मिलेगा भाई? पेट्रोल 7 पार्ट और मोबिल 4 पार्ट। यही तो पूछा जा रहा ना। तो ओरल आंसर बता सकते हो अगर आप लोगों को एलिगेशन तरीका कंफर्म होगा। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से लगा के देखो। ये क्वेश्चन आरएस अग्रवाल में भी दिया गया है और बहुत बार एसएससी ने पूछा है। जैसे पृथ्वी और दो का डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, वैसे ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। मतलब एक को जो है एक सेंटर में रखे, उससे पहला पार्ट ज्यादा, दूसरा पार्ट ज्यादा, मीन ज्यादा, तो हमेशा एलिगेशन लगाओगे भाई। ओके, बहुत अच्छी बात है। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर 7 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। चलिए इसको समझिएगा। कहोगे सर आज कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। बड़े बड़े नहीं, आसान है, बहुत बार एग्जाम में है। माँ यात्री मंदिर की बात की जा रही है। भक्त अनाथ बच्चों को फल चढ़ाते हैं। वेरी गुड। इस प्रकार प्रत्येक अनाथ बच्चों को दर्जन के संदर्भ में 3 2 7 मतलब 3 दर्जन, 2 दर्जन और 7 दर्जन, इस फॉर्म में केले, संतरे और अंगूर मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अंगूर का वजन 24 ग्राम है, अंगूर छोटा होता है, उसका वेट कम होता है। बहुत अच्छी बात है। केला और एक संतरे का वजन 4 और 5 के अनुपात में है। ओके, और कह रहा जबकि एक संतरे का वजन 150 ग्राम है, संतरा बड़ा होता है। वेरी गुड। एक अनाथ को मिलने वाले तीनों फलों का वजन का आधार के फॉर्म में कितना है, ये कहा जा रहा है। ध्यान समझिएगा,
भाई एसी चला लिए थे, थोड़ी सी ठंडी लग रही है। ओके देखो आप लोग क्या कह रहा है, देखो ध्यान समझिएगा किसकी बात कर रहा है। सबसे पहले ऑर्फन ने बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स। देखो बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स, ये जो है डोजन के फॉर्म में, दर्जन के फॉर्म में 3, 2 और कितना 7, यानी ये कह रहा कि जो अनाथ व्यक्तियों को जो देता है इतना दर्जन के फॉर्म में, इस रेशियो में बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स देता है। अच्छा फिर कह रहा भाई ग्रेप्स आपका 24 ग्राम का है। अच्छा ग्रेप्स कितना, एक ग्रेप्स 24 ग्राम का है तो 24 ग्राम का है ना, और वो किस में दे रहा, दर्जन में दे रहा ना, डोजन में दे रहा, 7 डोजन देता ना, यानी डोजन में देता है। इतना तो हमें पता कंफर्म है, सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये कह रहा कि 4 और 5 के रेशियो में क्या है आपके, ये जो है बनानाज और ऑरेंज है 4:5, यानी ईच 4:5 के फॉर्म में है। अब आगे कुछ देखो दिया होगा, कह रहा कि अब जो है वाइल द वेट ऑफ 1 ऑरेंज इज कितना 150 ग्राम, 150 ग्राम। भाई अब तो क्लियर हो गया। आप बताओ अगर 150 ग्राम जो है एक ऑरेंज होगा, और वेट पहले दे दिया गया है, इनका रेशियो कितना है भाई 5 रेशियो या 4:5 है, यानी एक बनाना और एक ऑरेंज में जो वेट का अनुपात है, एक भार का अनुपात है, इतना है, एक एक की बात की जा रही है। तो आप कहोगे सर 5 की वैल्यू 150 है, एक की वैल्यू कितना हुआ 30 हुआ, तो 3 चौक 12। सर एक केले का भार कितना होगा 120 ग्राम होगा। मतलब सिर्फ कंफ्यूजन के लिए कर दिया गया, इतना आसान क्वेश्चन दिया है। तो क्या ग्रेप्स का यानी अंगूर का डायरेक्ट भार दे दिया गया है, बनाना और ऑरेंज में रेशियो दिया है, और फिर उसने ऑरेंज का वेट दे दिया, यानी संतरे का भार दे दिया, तो इसका मतलब बनाना का भार आ गया। वेरी गुड भाई, बनाने का भार आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल 3 फ्रूट्स टर्म्स ऑफ वेट, यानी टोटल टर्म्स ऑफ वेट, ये डोजन में है। आप बताओ अगर एक बनाना का वेट 120 ग्राम है, 3 डोजन की बात करो, एक्स बनाओ कितना वेट होगा, तो टोटल अगर वेट बनाओगे तो भाई टोटल वेट के फॉर्म में करोगे तो बिल्कुल आसानी से आप लोग करोगे 3 × 120, यानी 120 × 30 क्या होगा, टोटल वेट किसका, बनाना का हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, बनाना का वेट आ गया आप लोगों को। अब बनाना का वेट आ गया, वैसे ऑरेंज 2 डोजन 150, 2 150, एक का कितना, मतलब 2 150, पूरे का भार कितना, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा तीसरा, हर कलरफुल जो है लिख रहे हैं भाई, ग्रेप्स हरा होता ना, चलो हरा कर दे रहे हैं। अच्छा 24 ग्राम है तो 7 × 24 ये कर दिया। तो ये इसका मतलब टोटल बनाना जितने डोजन है उनका भार, टोटल ऑरेंज है उनका वेट, टोटल कितने ग्रेप्स हैं भले वो डोजन में है उनके वेट की बात करें। 1200 और मल्टीप्लाई करोगे, सब में रेशियो निकालना हो तो कट ही जाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो ओरल बता सकते भाई, देखो 4 से कट जाएगा, 4 × 6 24, 2 और ये 75, 4 से 4 3 12, 3 × 3 9 90, 75, 6 7 42, और करो 2 से नहीं। अच्छा और करने की जरूरत क्या है, जब दिया गया क्यों कट करेंगे, देखो ये यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो जहां तक रेशियो दिया होगा वहां तक लाओगे, कोई बात नहीं। बताओ कोई टफ क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका। तो कुछ लोग ये करते होंगे ना भाई, क्वेश्चन देखते ही बड़ा क्वेश्चन है टफ होगा, नहीं, कभी कभी जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो जाते हैं। आप लोग कितना आसान क्वेश्चन था, ये ओरल बता सकते हैं, बस एक बार क्वेश्चन समझ के समझ जाए बस। हाँ ये हो सकता है भाई पढ़ने में आपको सही से 10 सेकंड लगेगा, और मतलब समझने में 10 से 20 सेकंड लगेगा, और 10 ही सेकंड सॉल्व करने में, यानी आप इसे 30 से 40 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इतने का नहीं है। हाँ बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस के तरीके से इसे सॉल्व करोगे तो 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा भाई। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखोगे, देश 3 टोकरी, ये भी बहुत बार आया था, एक बार बैंक में आ चुका है, एसएससी में आ चुका, सेम वही क्वेश्चंस, ये सारे वही प्रीवियस सेट वाले और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हम लोग कहीं ना कहीं माइंड से स्किप कर देते ना कि भाई ये होगा तो हम छोड़ दिए थे, तो चलो आज जो छोड़ दिए थे वही फिर से कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा इसको, टोकरी की बात हो रही है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 3 बास्केट, 3 बास्केट में कह रहा है कि 3:4:5 में क्या है, ये ऑरेंजेस का अनुपात है, यानी संतरों का अनुपात है। वेरी गुड। इन विच रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंज फर्स्ट 2 बास्केट मस्ट बी इंक्रीज। समझिए पहले 2 बास्केट में कितने ऑरेंजेस बढ़ा दिए जाएं कि सो दैट द न्यू रेशियो बिकम इतना, कितना आसान। थोड़ा सा अगर जो है मतलब पेशेंटली अगर क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या है भाई, पहले में 3 टोकरी है, पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 5, क्या है भाई, ये पहली दूसरी और तीसरी
टोकरी है। अच्छा, इसमें क्या है सर? ऑरेंजेस हैं, ठीक है, ऑरेंज हैं। किस रेशियो में? 3 4 5, यानी 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ऐसे बोल सकते हो ना? यस, बोल सकते हैं। कह रहा कि सर ये पूछा जा रहा कि पहले 2 टोकरी को फर्स्ट 2 बास्केट में कितना और बढ़ा दिया जाए कि अब जो है सर इसका रेशियो 5 4 और 3 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा पहले 2 बास्केट में कितना और पहले रेशियो था, लेकिन अब कह रहा किस रेशियो में और बढ़ा दिया जाए कि रेशियो नया हो जाए। स्टार्टिंग में अनुपात था, अब कह रहा पहले 2 में बढ़ाना है तो कितना नया हो जाएगा, ये दिया गया है। अच्छा, पढ़ते समय एक बार माइंड में क्लिक किया होगा सर, पहले 2 टोकरी में बढ़ाया गया है, तीसरे को नहीं बढ़ाया गया है। इसका मतलब जितना जो है, ध्यान समझिएगा, जितना पहले तीसरे टोकरी में था उतना अभी भी होना चाहिए। भाई वैल्यू नहीं है तो रेशियो में होना चाहिए। आप कहोगे सर तीसरे में पहले 5 था और अब 3 हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, दोनों में तीसरे टोकरी में जितने ऑरेंज हैं उनमें कोई ना कमी हुई ना वृद्धि हुई, यानी बराबर हैं। कर दो बराबर, कितना आसान है भाई। ये 5 और 3 इक्वल करने का मतलब यहां 3 से मल्टीप्लाई करो। और पता है भाई जब भी रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में करना पड़ेगा, ये रेशियो की खास बात होती है। उसी अनुपात में और चीजें चेंज होंगी। तो कहोगे सर 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यही कहोगे? यस, इनमें मल्टीप्लाई, ये नहीं, अब 9 12 15 होगा ना। अच्छा, वेरी गुड। 5 से करोगे सर, कहोगे सर 5 25, 5 चौक 20, ऐसे कहोगे ना, 5 से 15। देखो 15 15 बराबर हो गया कि नहीं होगा? बिल्कुल बराबर हो गया सर। जब इक्वल हो गया, बताओ पहले स्टार्टिंग में पहली टोकरी में 9 ऑरेंज, अब कितने? 25। बराबर करने के बाद अपने आप डेटा अलग से निकल के आ जाएगा, कितना बढ़ा। तो पहले में 9 से 25 हो गया सर, पहली टोकरी में 16 बढ़ा ना, और दूसरी 12 से 20 हो गया सर, 8 बढ़ा। सर किस रेशियो में बढ़ा? इसका मतलब 2:1 के रेशियो में पहली और दूसरी टोकरी में, यानी ऑरेंज का रेशियो बढ़ाया गया, तब न्यू रेशियो मिला। बताओ कितना आसान है। बस ये लैंग्वेज को पकड़ना था, जहां पे ये चीजें आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जैसे होता ना मिल्क वाटर रेशियो के फॉर्म में होता, जब वाटर में कोई चेंज नहीं होता, मिल्क मिलाया जाता है। या बॉयज और गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स आई बॉयज नहीं आए, ये सारा आप लोगों को रेशियो में डिस्कस किए हैं। बस उसी का थोड़ा सा जो है बार बार क्वेश्चन को मतलब जो ट्रेडिशनल है उसको थोड़ा चेंज कर देता है। आपको लगेगा सर अलग क्वेश्चन, वही है भाई, बार बार क्वेश्चन चेंज नहीं होता। मैथ्स में तो अगर कॉन्सेप्ट याद है भाई ना, कितना भी एग्जामिनर बनाएगा, अगर कॉन्सेप्ट कंफर्म है तो कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट कर ही ले जाओगे। ठीक है, ओके। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, हमें पता आप लोग समझदार हैं और समझ जाएंगे भाई। चलो, ये डाई और यूरिया की बात करें ना, ये बैंक में 2-3 बार आ चुका, 3-4 बार आ चुका। ये कॉमन बहुत सारे लोग देखते कहें सर बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी हमने देखा था, बैंक में देखा था। भाई हम आज तो कह रहे हैं हम ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो बार बार आए हुए एग्जाम में हैं, वो चाहे बैंक हो या एसएससी हो, जो भी आप लोग अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबकी बात कर रहे हैं। ओके, चलो देखो ध्यान से पढ़िए। ये सब बहुत आसान जितने लेंथी क्वेश्चन होते हैं हमने देखा है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो बहुत आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और जो ना कि छोटे छोटे होते हैं वो बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, मतलब उनमें आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट को रिलेट करना होता है। इसमें सारी चीजें अपने आप अलग अलग दे दी गई हैं। क्या कह रहा, पढ़ो भाई। कहोगे सर डाई और यूरिया आर 2 केमिकल फर्टिलाइजर्स, 2 खाद हैं, उर्वरक हैं। ओके, डाइज कंसिस्ट एनपीके, ये क्या होते हैं? एनपीके, पोटास, कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है मतलब होता है ना, जैसे यूरिया में, डाई में कुछ केमिकल्स होते हैं जो पौधों को जान ला देते हैं, पौधों को बढ़ा देते हैं, और वही चीजें हैं एनपीके। अच्छा, यूरिया में ये एनपीके क्या है? डाई में है। यूरिया में कह रहा है एन और पी, यूरिया में सिर्फ एन और पी है, यानी पोटास के जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो नहीं है। ठीक है, एनपीके। अच्छा, यूरिया, डाई और यूरिया प्रिपेयर्ड इन विच, अब मिक्सचर, डाई और यूरिया को मिक्स कर दें, देखो खेतों में डाई और यूरिया को मर्ज करके डालते हैं तो सब मिल जाता है। तो जो के की कमी है वो उससे डाई से मिल गई, यूरिया में नहीं है। तो द रेशियो ऑफ एनपीके डाई 20-70, ये पढ़ो ध्यान से, समझ में आया? ये कह रहा कि भाई डाई में और यूरिया में कुछ अलग अलग जो केमिकल्स हैं, उर्वरक हैं, वो हैं। देखो बात करो आप किसकी? डाई की बात करो ना, आप बात करो किसकी? यूरिया से। इनमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं। इनको कह रहा है कि जो है
इनको मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया गया, डाई और यूरिया का मिक्सचर बनाया गया है ना, और जिसमें क्या दिया है, अब पढ़ो ध्यान से, जो कह रहा है उसको रिलेट कर दो। देखो पहले डाई में एनपीके हैं, डाई में क्या भाई, एन है, पी है, के, ये रासायनिक केमिकल है। अच्छा, और यूरिया में सिर्फ जो है एन और पी है, के नहीं है यूरिया में। इनका जब मिक्सचर बना कर रहा, मिक्सचर जो तैयार हुआ उसमें जो है एनपीके है, जो एनपीके है वो क्या है, ये भी कह रहा सर जब मिक्सचर तैयार हुआ तो 26% एन हो गया, और पी कितना 68% हो गया, और के कितना हो गया 6% के हो गया, क्योंकि जो डाई में के था वही यहां आया, यूरिया में के होता ही नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो। अच्छा, फिर कह रहा है एनपीके डाई में भी दिया है, डाई में 20% एन दिया है, और कितना भाई देखो 70% क्या दिया है, पी दिया है, और के दिया है 10%। अब समझ में आ गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन एंड पी इन द एरिया। वो भी रेशियो कैसे निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। मतलब हम बात करें यूरिया में कुल कितना मिक्सचर, यूरिया में कुल कितना एनपी है, उसमें एन कितना परसेंटेज, पी कितना परसेंटेज, इसी को रेशियो बोलते हैं। चलो भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन को अभी हमने बताया था, अगर याद करो थोड़ा सा, अगर माइंड को घुमाओ, माइंड को घुमाने का मतलब क्वेश्चन को समझो, घुमाने का मतलब नहीं उलट जाओ भाई। देखो तो डाई में एनपीके है, यूरिया में एनपीके है, तो और मिक्सचर एनपीके बना, यूरिया में सिर्फ एन और पी है, इनमें तीनों है। जैसे जब डाई और यूरिया मिलाएंगे भाई, आप बताओ, जब डाई में ही सिर्फ यहां पर के है, यूरिया मिक्स करोगे एन और पी तो मिक्स होगा, लेकिन के सिर्फ और सिर्फ किसका, डाई वाला ही के मिक्सचर में जाएगा ना। ये तो हमें माइंड में क्लियर हो गया। दो तरीके से कर सकते हो, एक चीज हम इसको रेशियो से निकाल लें, इन्हीं को रेशियो निकाल लें अभी जो लिखे थे, और या हम क्या करें, इन्हीं को परसेंटेज में रहने दें। जैसा आप बताओ, रेशियो भी कर सकते हो, परसेंटेज भी कर सकते हो। परसेंटेज से कर रहे हैं। आप कहोगे सर डाई में 10% हमारा के है और यूरिया में कुछ नहीं है, जब यूरिया से मिलाया गया होगा तो मिक्सर में भी जो है के उतना ही आना चाहिए, क्योंकि यूरिया में है ही नहीं है। यस ना, तो वही करना आप लोगों को भाई कि दोनों में यानी डाई में और मिक्सचर में किसको, के को बराबर कर देना है। मतलब अगर 6 है यहां 10 है, परसेंटेज में ही सही है, 100 है ये भी 100 परसेंटेज में आएगा, 100 में आएगा, लेकिन बराबर होना चाहिए। कहोगे सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर 10 और 6 को बराबर करने के लिए यहां पे 6 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा 3 से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, 3 से 6 से करोगे 100 के फॉर्म में चेंज होगा, 3 से भी कर सकते हो, हमें सिर्फ ये बराबर करना। 10 और 6 का एलसीएम 30 हुआ, तो बताइए 3 से करें कि 6 से करें, जो आप लोग बताओ। देखो 3 अगर यहां पर हम 10 से कर देंगे, अरे यहां पर अगर 10 से कर देंगे तो थोड़ा 10 से मल्टीप्लाई करना, 0 बढ़ाना है, 3 से करोगे ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहां किससे 6 से कर दें, क्यों कर रहे हैं भाई, देखो हम के को बराबर करने के लिए 10 और 6 के को बराबर करने के लिए ही हम कर रहे हैं, कर दिया भाई। कहोगे सर कितना हो गया, 6 धामा 100, 6 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140 और 10 छक 60। सर नया रेशियो ये हो गया, अब इससे नहीं मतलब, यानी अब 120 140 और 60, और ये कितना हो गया सर, 10 से करोगे 260 ना, और परसेंटेज में ही सही 680, और ये कितना 60। देखो अब बात बनी कि सर के डाई में था वही मीन में होगा, यूरिया में रहा ही नहीं होगा। अब प्रिपेयर जो है डाई यूरिया से बनाया गया है, तो भाई एन जो है 120 था डाई में, यूरिया में कुछ होगा एन, दोनों मिक्स करने के बाद 260% हो गए। तो वैसे कहोगे सर 260 में से 120 घटाएंगे, मतलब डाई प्लस यूरिया बराबर 260 है ना भाई, एन का मान, तो 260 में से एन घटाओगे तो यूरिया में कितना एन रहा होगा, आ जाएगा ना। तो 260 माइनस एन कितना 140, यानी 140% हमारे यहां रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। अच्छा अब वैसे यहां पी की बात करो, 680 में से 140 घटाओ, आप कहोगे 680 में से 140 घटाएंगे तो अरे यार 140 नहीं, 6 सत्ते 42 हुआ, 420, ये क्या मल्टीप्लाई गलत कर दिए हैं। देखो 6 12 6 सत्ते 42, 420 घटाओ, तभी कह रहे हैं इतना कम कैसे आ रहा भाई। तो 680 में 420 घटाओगे, आप कहोगे सर 6 में से 200 हुआ, ऐसे कर दो, अच्छा 0, और 8 में से 2 गया 6 हुआ, और सर यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, सर 160 आ गया है, 160 आ गया, 260 आ गया। आप कहोगे सर 260 आ गया है, 260%, एनओपी में 140 और 260। अच्छा
तो बताइए यूरिया में 140 हमारा N है, 260 P है। तो आप बताओ N कितना होगा सर? 140 260 का मतलब कितना है? 140 260 मतलब 400। सर 400 में 140 N है तो कितना परसेंट है? कहोगे सर 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 4 5 20, 35% N है। N 35% यहां है और कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब यही वाला होगा। कहोगे सर P कितना है? सर 400 में P जो है 260 है, 260% कितना है? तो 4 6 24, 4 5 20, 65% यही होगा। लेकिन फिर कहोगे सर परसेंटेज से बड़ा कंफ्यूजन हो गया, टफ हो गया। और तरीके हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग परसेंटेज से ही करोगे इसका मतलब सही है। आप लोग और भी तरीका अपना सकते हो, जो तरीका तो बताएं। दूसरा तरीका कहोगे सर बताइए, हम कहेंगे यस। क्लियर? चलो चलो जल्दी देख ही लो भाई, आराम से, अभी तो टाइम है ना। आज अभी एग्जाम हम लोग देने नहीं जा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रेशियो से भी देख लेते हैं। क्योंकि मान लो ऐसे आ गया तो कुछ अभी जो है ऑरेंज बास्केट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वही ये भी है, बस थोड़ा सा और उसको इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन दे दिया गया है। देखो आप कहोगे सर NPK दिया है किसमें? डाई में। और कितना दिया है? ये सर यही वाला था ना। तो यहां तुरंत परसेंटेज रेशियो कट गया। कितना था सर जब NPK डाई में था? सर ये 271 था। ठीक है। आप कहोगे सर मीन में ये दिया था 26 इतना, तो 26 भाई 2 से कटेगा, परसेंटेज कट गया, 2 से तो कटेगा, 2 से कटेगा 2 13 और 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और ना, और 2 चौक 8 34 और 2 से 2 तिहाई 6। तो सर NPK यहां और मिक्सचर में NPK ये हो गया। हमें क्या करना था सर? K को बराबर करना था, यहां सिर्फ 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करोगे 3 दूनाई 6, 3 सते 21, 3 एकम 3। देखो बराबर हो गया, नया रेशियो करोगे। कहोगे सर रेशियो में इतना आसान है। आप कहोगे सर N 6 है और यूरिया में तो हमें पता ही नहीं है। सर यूरिया को इनके साथ जब मिक्स करें तो N 13 हो गया। कितना बचा भाई? 7 6 7 N यहाँ हो गया, ये 34 और ये 21 हो गया। मतलब 21 में कुछ यूरिया वाला भाग मिलाएंगे तो 34 हो गया। तो 4 में से 1 3 हुआ, 3 में से 2 1, सर 13 ये हो गया। अब बताओ सर N और P रेशियो में कितना होगा? यूरिया में 13, तो बताओ N कितना होगा? सर 13 7 20 में 7 भाग क्या होगा? आपका N होगा। कितना होगा? 20 2500, 7 5 35% होगा सर। ठीक है ना। और आप कहोगे P कितना होगा? सर 20 में 13 होगा, और वैसे 35% अगर ये हो गया तो 65% वही दूसरा बचेगा ना, दोनों अपने आप में 100 होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते थे लेकिन परसेंटेज समझने के बाद। वेरी गुड। आई होप इनमें डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा, हमें पता आप लोग समझ गए होंगे। वेरी गुड। इसको बताओ कितना आसान सा है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। कहोगे सर आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है भाई, सब बस थोड़ा सा आप लोग जो चीजें पढ़ चुके ना उन्हीं को रिकॉल कर रहे हैं आप लोग। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड निकल बाई वेट इतना, XY यू आर इतना, इसमें इतना और इतना, मतलब X में कॉपर और निकल, Y में कॉपर और निकल दिया गया है। अच्छा, हाउ मेनी किलोग्राम एलॉय X और Y पूरे की बात करें, कितना मिक्स करें, रिक्वायर्ड में कितना किलोग्राम एलॉय Z इन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड निकल इज सेम हो जाए। मतलब यदि आप लोग बताइएगा, जैसे X मिश्र धातु है, Y है, X में कॉपर और निकल की बात की जा रही है और इसमें कॉपर और निकल की बात की जा रही है भाई। 2:7 एंड 5:4 दिया है। अब कह रहा है इनको मिक्स करके एक Z बनाया गया है, बनाने में, और इसकी क्वांटिटी दिया Z का 42 किलोग्राम क्वांटिटी है, बनाने में कितना इतना आवश्यकता होगी, जबकि इसमें कॉपर और निकल जो है ना, जो Z में है वो सेम है, यानी 1:1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता, याद करिए, जैसे हमने कहा कि एलिगेशन में बताया होंगे ना, पहले में मिल्क और वाटर, दूसरे में मिल्क और वाटर, इन दोनों को मिक्सचर को किस अनुपात में मिला दो कि मीन में मिल्क वाटर हो जाए। तो मीन में मिल्क वाटर निकालने का तरीका बताए थे रेशियो से, लेकिन जब मीन में दिया हो तो बेस्ट तरीका एलिगेशन से होगा। मतलब इसमें मिल्क वाटर या कॉपर जिंक, दूसरे में मिल्क वाटर या कॉपर जिंक, और इनको किसी अनुपात में, किसको, यानी इनके क्वांटिटी को, बर्तन को मिलाया गया, क्वांटिटी को मिलाया गया, तो जेड में मिल्क और वाटर या कॉपर या निकल जो भी कहा जाए ये हो जाए। मतलब पहले में कॉपर निकल, दूसरे में, और मिक्स करने के बाद दोनों को मीन में दिया हो तो कैसे सॉल्व करोगे ये देखोगे। यही आप लोगों को बताए थे एलिगेशन में भाई, कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो चाहे जब इनमें ऐसे रेशियो 2-2 दिए होंगे ना, तो सिर्फ एक रेशियो पिक करना है। सिर्फ एक रेशियो पिक करने का मतलब, जैसे कॉपर निकल है तो आप ये कहोगे ना 2 और 7 2, 9 में 2 भाग कॉपर है और 9 में 7 भाग निकल है। सेकंड वाले में सर 5 4 9 में 5 भाग कॉपर है और 4 भाग निकल है, ये बोलोगे।
और मीन में 2 भाग में, यानी 50-50% है। परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ध्यान दीजिए, परसेंट में भी कर सकते हो, रेशियो में भी कर सकते हो, बता सकते हो। फिलहाल देखो हम पहले में कॉपर लेते, कोई भी लो, चाहे कॉपर लो चाहे निकल लो, तो क्या ले लें भाई, कॉपर। देखो ध्यान दीजिएगा, हम एक्स में कॉपर निकल 2:7 है, तो हम 7 2 9 में 2 भाग कॉपर, 9 में 2 भाग कॉपर। अच्छा ये 5 4 9 में 5 भाग कॉपर है ना, ऐसे करोगे, 9 में 5 भाग कॉपर। ओके, जेड में मीन में कितना, 2 में 1 भाग कॉपर। बस ये जो रेशियो आएगा ना, ये आएगा, यानी एक्स और वाई को किस अनुपात में मिलाया गया, किसका, कॉपर और निकल का। मतलब ये नहीं कॉपर लिए कॉपर का आएगा, इसमें कॉपर और निकल किस, मतलब इसमें उसमें किस अनुपात में पूरे क्वांटिटी को मिलाया गया, ये रेशियो आएगा। ये आप लोगों को बताए थे। अब घटाना है, देखो घटाने में कभी कभी क्या होता है ना, सबसे सही तरीका होता है कि जो इसका एलसीएम लो, बड़ा वैल्यू में घटाने में आसान होता है, तो इसलिए फ्रैक्शन को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे भाई, यहां 9 2 9 का एलसीएम 18, तो 18 से यहां गुणा करोगे, 18 से यहां दोनों में गुणा करो, 18 से यहां कर दो, 18 से यहां कर दो, 18 से यहां, सब में गुणा कर दोगे। तो कहोगे क्यों कर रहे हैं सर, बराबर करने के लिए। 9 दूनी 18, तो 4 2 दूनी 4 हो गया सर ये, 9 से 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 हो गया सर ये, मतलब अब हट गया ये ना, 2 9 18 सर, ये 9 हो गया। अब देखो 4 10 और 9 में कन्वर्ट हो गया। मतलब जब भी डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा हो, घटाने में लग रहा हो सर हमें बड़ा छोटा में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे कर दिया करो, कोई बात नहीं है। 10 में से 9 गया सर 1 हुआ, 9 में से 4 गया 5 हुआ। जो ये आएगा भाई ना, ये आएगा एक्स और वाई क्वांटिटी, मतलब कॉपर निकल नहीं, किस अनुपात में उनकी क्वांटिटी, मात्राएं मिलाई गई हैं ना, तो मात्राएं मिलाई गई हैं। अब मात्राएं मिलाई गई हैं एक्स और वाई, और कुल मिलाने के बाद कुल मात्रा 42 मीन में हुआ है। तो मीन में 42 हुआ है, 1 और 5, यानी ये एक्स का, ये वाई का, एक्स और वाई का कुल क्वांटिटी कितनी है, 6, और एक्स और वाई को मिलाकर ही तो मिक्सचर बनाया गया है। आप कहोगे सर 6 अनुपात की वैल्यू क्या है, कहोगे सर 42 किलोग्राम मीन में है, तो 1 की वैल्यू 6 सत्ते 42 है सर। अब 6 सत्ते 42 है, तो 7 केजी क्या है आपका एक्स वाला है, और 7 पचे 35 केजी क्या है आपका वाई वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, हमें पता आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार सॉल्व कर चुके होंगे। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है भाई, जल्दी यस या नो, थोड़ा एक बार जो है सभी लोग जो है अच्छे मन से थम्स अप करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कहेंगे सर लगातार ही पढ़ा रहे हैं। चलिए आज जो भी क्वेश्चंस ना आप लोगों को ऐसा लगेगा सर हमने देखा जरूर है, और एग्जाम में जिन्होंने प्रीवियस सेट सॉल्व किया ना, उनको लगेगा सर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बस कहीं कहीं गलती हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग जो है गलतियों से ही सीखते हैं। बस एग्जाम में गलती ना करें भाई, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी की राशि 3 4 5 के अनुपात में है, ठीक है ना, ध्यान समझिए, इसको पढ़िए ध्यान से। अमाउंट इन द इतना, फर्स्ट बी गिव 1/4 टू ए एंड 1/4 टू सी। बी ने 1/4 बी को, बी ने 1/4 ए को दिया, और 1/4 ही अपने हिस्से का सी को दिया। फिर उसके बाद सी गिव्स 1/6 टू ए, फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ अमाउंट। अच्छा एक चीज ध्यान दी, वैल्यू में नहीं दिया, रेशियो में ही दे रहे हैं। अगर वैल्यू में दिए होते ना, तो फिर जो है रेशियो और वैल्यू को कैटेगराइज करना पड़ता। जैसे मान लो हम बोलते ना 5 रेशियो, उसमें 20 रुपए जोड़ो, तो नहीं, यानी 5 और प्लस 20 25 नहीं कह सकते हो। वैसे अगर हाँ रेशियो है 5 को 20% बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो, तो मतलब इसको परसेंटेज में बढ़ा सकते हो रेशियो को, और उसके पार्ट को बढ़ा सकते हो, लेकिन वैल्यू में नहीं। तो चलिए एबीसी अमाउंट है, कितना आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, थोड़ा सा जैसे ध्यान दोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ए बी और सी, एक एग्जाम में हम देख रहे थे क्वेश्चन आया था, और हमने और जो है इसमें सॉरी क्लरिकल में आया था, और लोगों को लग रहा था टफ क्वेश्चन बहुत, ए बी इतना दिया। कुछ लोग तो 1/4 3 बार पढ़ने के बाद ही छोड़ दिए होंगे। नहीं, ये बिल्कुल मिनटों का क्वेश्चन है, मतलब मिनट नहीं सेकंडों का क्वेश्चन हम बोलेंगे। ये है, देखो कैसे, ये 3 और 4, ये 5, ये एक्चुअल अमाउंट का रेशियो था। बी 1/4 किसको दिया, 1/4 ए को, 1/4 सी को। आप बताओ बी का शेयर कितना है, 4 है। 4 का 1/4 कितना, 4 का 1/4 आप कहोगे सर 1 हुआ, यानी 1 उसने किसको दिया, इसको दिया, ठीक है, 1 उसने इसको दिया। इसका मतलब हुआ इसका 2 कम हुआ, बी का अब 2 बचा। मतलब ये नहीं कह रहा बचे का बचा, रिमेनिंग नहीं, जनरल लैंग्वेज रिमेनिंग कहता तो पहले थोड़ा फ्रैक्शन होगा, कंफ्यूजन भाई। 4 रुपए हैं, 1/4 भाग,
उसने ए को 1/4 भाग बी को, तो 4 का 1/4 यानी 1 रुपए इसको दिया, 1 रुपए उसको दिया, यही तो हुआ। और रेशियो आपस में रेशियो जुड़ सकता है, वैल्यू होता तो नहीं जुड़ता। जिनको कंफ्यूजन है, कुछ लोग इसको एक्स मान लेंगे, 3 4 5 एक्स हुआ तो 1/4 करोगे तो एक्स आएगा ना, बात वही है। क्यों एक्स मानेंगे? एक्स तब मानेंगे जब वैल्यू वेरिएबल क्लैश कर रहा हो, ठीक है। आप कहोगे सर अब बी ने सबको दे दिया 2 रुपए, अब इसके पास बचा है। सी के पास सर कितना हो गया? 6 रुपए है। इसके पास कितना हो गया? 4 रुपए है। फिर से कह रहा सर सी 1/6 ए को दे दिया। अब सी अगर 1/6 ए को दे देगा तो 6 रुपए है बी को देने के बाद, तो इसका 1/6 कितना होगा? 1 रुपए ना। तो 1 रुपए हुआ, उसने किसको दे दिया? 1 रुपए दे दिया उसने ए को। ए बहुत समझदार है, ये सबसे पैसा ले रहा है। अच्छा, अब उसके बाद रेशियो बताना था भाई। ए पास 4, 1 रुपए बी ने दिया था, 1 रुपए सी ने दिया था, 5 रुपए कुल हो गए। अच्छा, बी को कोई नहीं दिया, इसने बी ने ए और सी को दिया ही, लिया किसी से नहीं है, बी 2 ही बचा है। और ये भाई 1/6 का 1 रुपए कम कर दिया, तो 6 में से 1 रुपया कम करोगे 5। आप कहोगे सर 5 2 5 रेशियो आंसर। आप बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन है, हमें लगता है कि ये सेकेंडों का क्वेश्चन, अगर पढ़ोगे क्वेश्चन ध्यान से तो ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 सेकेंड लगेगा आप लोग क्वेश्चन पढ़ने और समझने में, और 5 to 10 क्वेश्चन मैक्सिमम लगेगा भाई सॉल्व करने में। क्योंकि जब एग्जाम में आप लोगों की अप्रोच होती है, वो गाथा नहीं लिखते हो। एग्जाम का अप्रोच ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ा, माइंड में आ गया, और क्वेश्चन में हम वही क्वेश्चन, एग्जाम में हम वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनको हम समझिए 10 बार सॉल्व कर चुके होते हैं। यानी देखते ही हमारे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट याद आ गया। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं भाई नाम चेंज कर देगा राम श्याम मोहन, जैसे हम बोलते एबीसी में कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अब एबीसी में 12,000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कभी 15,000 है, कभी 20,000 है, क्या लेकिन मेथड चेंज होगा? नहीं, वही रहेगा, वही चीजें हैं। मतलब एक बार पढ़ने के बाद तुरंत माइंड में खटाखट मेथड आने लगे कि नहीं नहीं इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे, बस तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तब फिर आप लोगों को अलग से भी प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम में बैठने की जरूरत होगी। तो ये सब जो है एग्जाम को क्रैक करने का कुछ की वर्ड्स हैं कि भाई प्रैक्टिस तो करना है। 2 ही चीजें हैं, या तो एग्जाम मतलब प्रिपरेशन करनी या तो नहीं करनी। अगर करनी है तो ढंग से करनी है, मतलब उसमें फिर दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये होगा तो क्या हो जाएगा, वो होगा तो क्या हो जाएगा। अरे हो जाएगा जो होना है भाई। एक बार हमने तो ये किया ना, अगर हम कभी हारते भी है ना, तो होता ना कि कभी कभी आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हो या और बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, अगर हारते भी हैं तो लोग लगता है कि भाई टक्कर की थी, ये भी जीत सकती। जैसे पिछली बार वर्ल्ड कप था ना, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में था। इंग्लैंड जो है भले विन हो गई थी, लेकिन लोग कह रहे थे विन नहीं होना चाहिए था, मतलब इतने कांटे का टक्कर था। तो देखो वही चीजें हैं ना कि हमने मेहनत किया, नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, और ये आप लोग खुद ही अनुभव करते हो, जिस चीज को शिद्दत से चाहोगे भाई ना, वो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल, ये 100% है। लेकिन बस उसके लिए हमें जो है, जो हमारा माइंड यानी जो हमारे आई का फोकस है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमें उसको डाइवर्ट नहीं करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हुआ हमें उस चीज के बारे में सोचते रहना है और प्रयास करते रहना है। और ऐसा हुआ ही नहीं कि प्रयास करने पे कोई चीज नहीं मिली है। होता क्या ना कि हम ऊब जाते हैं, अरे यार हो गया बहुत, तब कहाँ भाई, वही चीज है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा। चलिए इसको बताइए, ये बहुत बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। दिस ये आई होप सब बता देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा बस चेंज किया गया है। ए की आय बी की आय का अनुपात इतना, ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है। 4,000 5,000 रुपए ए और बी बचत करते हैं, ए बचाते हैं 4,000 5,000। इंग्लिश में पढ़ो सही से। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी है, ए एंड बी सेव्स 4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A equal to 66 whole 2 by 3% of expenditure of B, then find इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की इनकम बताइए। ये हमें लगता है सब बता देंगे, आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या कहोगे भाई आप कि इनकम का रेशियो सर हमें दिया है, क्या दिया है? 5:7। किसके? ए और बी के इनकम का रेशियो दिया है ना, बिल्कुल सही है सर। और क्या दिया है? ये जो 66 ए का वे बी के वे के बराबर है सर। जब इसका मतलब हमें ए और बी का वे भी दिया है, कह रहा ए का वे बी का जो वे होगा उसका 66 सही 2/3 की वैल्यू, 66
198 दो 200/3, परसेंट हटाओगे 2 0 नहीं 2/3 है। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, यानी ए और बी के एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या होगा सर 2/3। यानी आप ये कह सकते हो कि ए का वे बी के वे का 2/3, ए बी का 2/3, जिसके रिस्पेक्ट में बात करते डिनोमिनेटर में, यानी बी 3 होगा तो ए 2 होगा। यानी डिफिनेट यहां पे डायरेक्टली रेशियो ना देके परसेंटेज के फॉर्म में रेशियो दिया। जब ए का इनकम बी का इनकम, ए का वे बी का वे दिया होता तो हमें पहले से कंफर्म भाई कि जो आय होती है, इनकम होती है, वो एक्सपेंडिचर व्यय और प्लस सेविंग होती है। यानी तीनों की बात अगर करेगा तो क्लियर है। अगर ये रेशियो में इनकम और एक्सपेंडिचर दिया है, वैल्यू में सेविंग दिया है, तो 2-3 तरीके आप लोग डायरेक्ट बताया था, बेसिक बताया था। बेसिक क्या बताया था ध्यान दो, जो पूछा जा रहा वो लेट कर लो। जैसे ए की इनकम 5x मान लोगे, बी की इनकम कितना 7x, यानी किसी इनकम का पार्ट था। ए अपनी इनकम का 4000 सेव करता है तो आय में से 4000 घटा दो, व्यय आ जाएगा। बी अपनी इनकम का 5000 सेव करता है तो बी की इनकम में से उसका सेविंग घटा दो, दोनों का खर्च आ जाएगा, जो कि खर्च ऑलरेडी दिया है। मतलब 2 रेशियो जब दिया होगा तो ऐसे करोगे। बताया था नहीं बताया था, ये बेसिक वाला था। यहां से x की वैल्यू निकालोगे, ए और बी की इनकम निकाल लोगे। दूसरा क्या बताया था भाई, याद करो, अगर जो है वैल्यू सेम बचाता था तो ओरल बता देते थे, डिफरेंस सेम बचाता था और डिफरेंस सेम होता था। और अगर सेम नहीं बचाता है, जैसे ए कितना, ए 4000 की बचत करता है और बी कितना 5000 की, तो हमने कहा था भाई जैसे ये ए और बी, तो ए की इनकम में से उसका बचत घटाओगे माइनस, देखो ये इसका एक्सपेंडिचर, बी की इनकम में से बी का बचत घटाओगे तो उसका एक्सपेंडिचर। तो इसमें रेशियो कैसे निकालते हैं सर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 3 15, ठीक है, और 7 2 14, 15 7 2 14 का अंतर एक रेशियो, कभी रेशियो 1 आएगा अंतर, कभी 2 आएगा, कभी 3, जो भी आए लिख दो। क्रॉस में पहले रेशियो में 3 5 15 और 7 2 14, अंतर 1 आया ना, बिल्कुल सही है। अब सर रेशियो, अब आगे वैल्यू कैसे आएगी, हाँ बिल्कुल, अब इसी रेशियो को इसी वैल्यू में भी गुणा करो, 4 3 12, 12000 और 2 पंचे 10,000, 10,000 और 12,000 का अंतर। क्यों, जब दोनों माइनस होगा तो जैसे सेम साइन होगा तो घटेगा अंतर, डिफरेंस साइन होगा जुड़ेगा। ये यहां से देखो, जब इनको दोनों मल्टीप्लाई करो, इनको दोनों में करोगे, जैसे माइनस है ना उधर आएगा प्लस हो जाएगा, चेंज होता ना, इसीलिए ये होता है। तो 4 3 12,000, 5 9 10,000, दोनों माइनस था इसलिए घटेगा, यानी अंतर 2000, माइनस में लिखो 2000। ये पहले वाले के लिए सही होगा हमेशा। तो 2001 की वैल्यू, हमें ए और बी की टोटल इनकम, ए की 5 बी की 7 5 12, तो 12 रेशियो की वैल्यू 12 इंटू 2000 भाई, तो 12 2 24,000। ये तो पहले बहुत बार सॉल्व किए होंगे, मिनटों का क्वेश्चन है, यानी सेकंडों का क्वेश्चन है, देखते ही बता दोगे भाई, बस रेशियो निकालना था। क्लियर है, नहीं तो ये रामबाण तरीका तो है ही है ना। देखो 5 3 15x, कुछ लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करने में खुश होंगे तो खुश हो भाई। 7 3 21x, ये लिखेंगे, फील आएगा तो लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल क्यों नहीं लिखेंगे ना। 5 2 10,000 है। अब x की वैल्यू निकालो तो भी यहाँ 2000 आएगी। अब 2000 आ गई तो 5 2 10,000, 7 2 14,000, 10,000 14,000 बराबर 24,000, सही आंसर। तो ये थोड़ा स्मार्ट तरीका, क्योंकि आप लोग रेशियो में भी डिस्कस किए हैं, रेशियो में भी किए, ये बहुत बार डिस्कस किए हैं ये वाला तरीका। ओके वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट देखोगे। ओह फिर से वही क्वेश्चन, ये एक बार मतलब आ जाता कभी कभी इस टाइप में, तो एक क्वेश्चन सिर्फ देख लो कैसे करोगे, ये बहुत बार आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कहोगे सर कैसे करेंगे, जब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो दी ऐसे दिया है, और ए बी सी की वैल्यू, अच्छा ए बी सी की वैल्यू दिया है लेकिन इंग्लिश हिंदी में नहीं दिया भाई, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में नहीं दिया। हिंदी में देखो ये दिया ना a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27, वहां इंग्लिश में हिंदी में नहीं दिया है, वो गलती से कॉपी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो आप लोग क्या करते हो, इसको जो है रेशियो में दिया, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया, तो वैल्यू को रिलेट करने के लिए हम कुछ कांस्टेंट पहले मानते थे ना, जैसे a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, तो a प्लस बी इक्वल टू 765 है ना, तो 7k समझते थे, जैसे पहले करते थे वही कर रहे हैं, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। b प्लस सी का रेशियो 6, तो k मान लें, यानी कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का रेशियो 6 पार्ट है। अच्छा c प्लस ए कितना है, c प्लस ए सर है 5, तो 5k है ये वैल्यू। हम क्या करते हैं, जब ऐसा दिया होता है इनको जोड़ते हैं, एबीसी की वैल्यू कभी भी दिया होता जोड़ते हैं, कहोगे सर 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 7 6 13 5 18 के आएगा, बिल्कुल सही है सर। एबीसी की वैल्यू तो गिवन है, कितना गिवन है सर, 27 गिवन है, पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 27 बराबर 18 के, सर के निकाल सकते हैं बिल्कुल,
2 9 18, 9 3 27, यानी के यहां से 3 आ गया। मतलब के निकालना होता है, कैसे निकालोगे? ये एक्चुअल है के फॉर्म में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वैल्यू, लेकिन ए बी सी दिया तो जोड़ोगे तब ए बी सी रखोगे तब के आएगा ना, हर बार ये होता। के आ गया, जब के की वैल्यू 3 आ गया तो हमें पता है ए प्लस बी वैल्यू 7 3 21 हो गया। वैसे के 3 आ गया तो 3 यहां गुणा कर दो, हर जगह 3 गुणा कर दो ना, 3 6 18 ये हो गया, और 5 3 15 ये हो गया। अच्छा ये क्या हो गया? ये हो गया ए प्लस बी भाई, बी प्लस सी और सी प्लस ए। हमें ए बी सी चाहिए, तभी 1/a 1/b 1/c करोगे ना, ये चाहिए। तो सर ए, तो बताइए जब हमें ये पहले से पता ए बी सी 27 दे दिया गया सर, ए प्लस बी प्लस सी 27 है, हाँ बिल्कुल है, तो ए प्लस बी 27 है, तो ए प्लस बी कितना दिया सर? 21 दिया है। तो अगर ए बी सी 27 में से 21 घटा दोगे, यानी ए बी सी में ए बी घटा दोगे तो क्या बचेगा? सी बचेगा भाई ना। तो बिल्कुल सर, यानी 1/c, सी कितना बचेगा? 27 - 21 का मतलब कितना? 6 है सर। तो 1/c कर लें, 1/6 कर लें, बिल्कुल सर कर लीजिए। अच्छा फिर आप बताओ बी प्लस सी कितना दिया? 18 दिया है। बी प्लस सी 18 दिया, ए बी सी कितना दिया? 27 दिया है। तो 27 में से 18 घटाओगे तो ए आएगा नहीं आएगा? सर आएगा। 27 में से 18 कितना? 9 आएगा। तो ए की वैल्यू 9, तो यानी 1/a की वैल्यू कितना? 1/9। वेरी गुड। अच्छा सी प्लस ए है भाई, ए बी सी 27 में से 15 घटाओगे, वैसे ए और बी आ गया तो भी आ जाता, 27 में से 15 घटा दो, कितना हुआ? 5 7 5 12 आएगा, बिल्कुल सही है। तो 1/b यानी बी की वैल्यू 12, तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6, तो 1/a 1/b 1/c निकाल लोगे ना, क्या दिक्कत है? और कुछ और कर दो पहले, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, तो अब 3 4 2 का एलसीएम 12 हुआ। आप कहोगे सर अच्छा 12 से गुणा सब में कर देंगे, वैल्यू में आ जाएगा। तो 3 4 12, 4 हो गया, 4 3 12 सर, यस, 2 6 12, तो सर 4 3 6 है कहीं? 4 3 6, हाँ है बिल्कुल भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोलो, जब भी ए प्लस बी बी प्लस सी दिया होता है ये फिक्स तरीका है। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म करने का मतलब हुआ, अब आप लोग अपने माइंड में समझ जाओ कि हमेशा जोड़ने पर 2abc आता है ना, तो 2abc आता है, abc डायरेक्टली लिख दो, मतलब k की वैल्यू जो इनका सम होगा उनमें डिवाइड कर दोगे। लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा, इतना रटोगे तो कंफ्यूजन होगा। एक बार ये बेसिक है, आप लोग ये समझ के ना उसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। वेरी गुड, आई होप किसी को डाउट नहीं है। नहीं है तो चलो अगले क्वेश्चन पाते हैं। इसको ध्यान समझिए, क्या कह रहा, 2 3 इतना प्रत्येक में से x जोड़ा जाता, संख्याएं इस क्रम में आती हैं, इस क्रम में नहीं है, आती है कि प्रोपोर्शनल हो जाए। इंग्लिश में पढ़िए भाई, थोड़ा सा हिंदी में पता नहीं क्या देते हैं कभी कभी। व्हेन x इज एडेड ईच, यानी 2 में 3 में इतने में अगर ऐड किया जाए तो नंबर अटेंड दिस ऑर्डर आर इन द प्रपोर्शन। मतलब है, प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ भाई? यानी जैसे ए बी सी डी है, इसमें प्रपोर्शन का रिलेशन क्या होगा? हमें ऐसे लिखना होगा A/B, प्रपोर्शन डबल लिखते हैं ना ऐसे, और C/D। प्रपोर्शन का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। या बिल्कुल होता भाई, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर कितना? मध्य पदों का गुणनफल होता है। यस यस होता है। अब जब होता है तो वही कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 2 3 इतना 35 है ना, इसमें मान नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या जोड़ दें? 2 3 ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्या जोड़ दें? तो ये अगर हम पहले को a मान लें, ये b मान लें, ये c मान लें, ये d मान लें, तो पहले a इंटू डी, यानी a 2 है, इसमें क्या जोड़ दें? x जोड़ दें ना, पहला हो गया। d का मतलब 35 में x जोड़ दें, मतलब प्रपोर्शन का मतलब ये कंडीशन होना चाहिए a इंटू डी। b का मतलब 3 में भैया x जोड़ो, ठीक है ना, और c में आपके 30 में x जोड़ो। मतलब 2 3 इसमें क्या जोड़ दो कि प्रपोर्शन हो जाए? ये प्रपोर्शन नहीं है, तो चारों टर्म्स में क्या जोड़ दें कि प्रपोर्शन हो जाए, यानी x x जोड़ेंगे सब में। अब प्रपोर्शन का मतलब पहला चौथा और दूसरा तीसरा, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अब x की वैल्यू क्या, इसको सॉल्व करेंगे सर, बहुत टफ हो जाएगा। तो x भाई देखो आप लोग जो है हमें, अच्छा आगे क्या चाहिए? आगे कह रहा है फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x + 7। इतना मीन प्रपोर्शन क्या होता है आप लोगों को बताया होंगे, सब ध्यान दीजिए, ये चारों बताए होंगे, नहीं बताए होंगे देख लो। जैसे 4 टर्म से पहले फोर्थ प्रपोर्शन, पहला फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थानुपाती, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थानुपाती का मतलब ध्यान दीजिएगा ए बी सी डी में डी चाहिए, तो यहां a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी है ना, तो आप बताओ डी की वैल्यू क्या होगी? डी इक्वल टू दूसरा तीसरा अपॉन पहला, ध्यान दीजिएगा,
यानी डी का मतलब, ये डी में चतुर्थानुपाती का मतलब चारों अनुपात होंगे, चारों में चौथा चाहिए, तो पहला इंटू चौथा बराबर दूसरा इंटू तीसरा, यानी चौथा चाहिए तो दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला कर दोगे ना, बिल्कुल सही है सर। फोर्थ तो आ गया, अब क्या चाहिए हमें, चाहिए तृतीयानुपाती, थर्ड प्रपोर्शन, तृतीयानुपाती। क्या कहोगे भाई, तृतीयानुपाती, ठीक है ना, तृतीयानुपाती, ध्यान दी बहुत बार आया है, अभी आएगा भी शायद। तृतीयानुपाती चाहिए भाई। तृतीयानुपाती का मतलब क्या है, कहोगे सर तृतीयानुपाती में 3 ही होने चाहिए, मतलब टर्म्स 3 ही होने चाहिए ए बी सी, तो इनमें रिलेशन करोगे तो ऐसे ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी, 3 में ऐसे बनाना पड़ेगा, 3 को बी तो गायब करोगे ना, ए अपॉन बी अपॉन सी करो, बी गायब हो ही जाएगा, 3 ही बचेगा। अच्छा, तो यहां से क्या होता सर, यहां बी स्क्वायर मध्य बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, ये होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सर हमें तृतीया का मतलब एबीसी में सी चाहिए, तो सी क्या होगा सर, दूसरे का स्क्वायर अपॉन पहला, ध्यान दीजिएगा तृतीयानुपाती का मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए, तो तीसरा टर्म्स हमेशा ध्यान दीजिएगा दूसरे का स्क्वायर अपॉन पहला होगा, यस बिल्कुल होगा। अब कहोगे सर तृतीया हो गया तो और कुछ चाहिए, क्या चाहिए सर, तृतीया हो गया द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती या इसे मीन प्रपोर्शन बोलते हैं भाई, जो अभी पूछा जा रहा है, द्वितीयानुपाती या मीन प्रपोर्शन या मध्यानुपाती बोलते हैं बीच वाला, या द्वितीयानुपाती मीन प्रपोर्शन या मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती का मतलब 3 टर्म्स होंगे मध्य, इस यही वाला बी स्क्वायर ए बी सी में 3 में बी पूछा जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए सी, अंडर रूट पहला इंटू, यानी जो दोनों दिए होंगे अंडर रूट कर दोगे, ये मतलब ये 3 तो आप लोगों को पता है। क्या चतुर्थानुपाती, चतुर्थ नहीं चौथा डी चाहिए, यानी दूसरा तीसरा गुणा करके पहला भाग कर दो। तृतीयानुपाती 3 ही होंगे, यानी दूसरे का स्क्वायर करके पहला भाग कर दो। द्वितीयानुपाती यानी मध्यानुपाती यानी मीन प्रपोर्शन का मतलब अंडर रूट पहला और जो तीसरा होगा तो अपने आप बीच वाला निकल आएगा। बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम कहां थे कहां आ गए, अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, कंसंट्रेट करिए। क्या था क्वेश्चन भाई, कुछ लोग निकाल भी लिए होंगे, कहे होंगे सर हमें आता है ये। अब x की वैल्यू भाई कह रहा कि x + 7 x - 2 का इतना, तो भाई x - 2 x की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि 2 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 तो कोई बनाए नहीं है, 2 तो नहीं, 2 से ऊपर रखोगे, रखना सब है, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती 2 के ऊपर, यानी 3 4 5 सोआन ऐसे। ये थोड़ा हेल्प मिल गई क्योंकि मध्यानुपाती में नहीं होगा। 3 रखे सर, यहां 3 रखो, 3 2 5, 3 5 3 8, 8 5 40, 5 3 8 नहीं 6 और 3 3 6 3 18, 0 नहीं मिलेगा, 3 तो बिल्कुल नहीं होगा। दोनों में लास्ट मतलब यूनिट डिजिट देखो, यानी जो रखो यहां वैल्यू और जो यहां रखो, इसका यूनिट डिजिट सेम आना चाहिए, इसका मतलब है, और नहीं आएगा तो नहीं है। 2 तो नहीं, 3 पे नहीं आएगा। 4 देखो, 4 2 6 और यहां पे 6 हो गया, और यहां पे 5 9 6 54, यानी लास्ट में 4 आएगा ना, क्या था भाई 30 था, x था, 4 आएगा। और यहां पे देखो अगर 4 रखेंगे 4 और यहां 4 6 16 6 आएगा, नहीं 5 करो यहां पे 7 और यहां पे 0 आएगा, यहां 5 करो 35 और 30 0। हाँ भाई आ रहा है, एक चीज ध्यान दो लोग यार, यहां कंफ्यूजन हो गया। ऐसे करो, चलो इससे लिख देते हैं 2 + x इंटू 35 + x, मिट गया था, अब सुनहरे स्वर्ण अक्षरों में लिख रहे हैं। 3 + x, वहाँ 30 लिख दिए थे गलती से, नहीं तो आप लोग को बार बार सर गलत लिख रहे हैं तो कहाँ आएगा। 4 तक नहीं आया, 5 तक आ रहा था, लेकिन एक बार चेक कर लें फिर से। 5 करेंगे 7, 5 करेंगे 40, 7 चौक 28, 5 करेंगे 5 3 8, 5 करेंगे 35, 35 8 204 80। हाँ सही, बिल्कुल, वाह भाई वाह, आ गया। 5 रखने पर आ गया, नहीं भैया x = 5 पुट कर दो तो आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कहोगे सर इतना बार बार पुट करेंगे, भाई समझना तो पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व करो, मत पुट करो। फिलहाल इतना आ गया, तो जब x की वैल्यू 5 आ गई तो क्या चाहिए आपको, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब यानी x + 7, ये 5 + 7 का मतलब 7 5 12 पहला, और दूसरा 5 - 2 3, 12 और 3 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा भैया, अंडर रूट इंटू 12 इंटू 3 ना। मीन प्रपोर्शन यही तो हुआ, जो आएगा उसका अंडर रूट ले लो मल्टीप्लाई करके। आप कहोगे यस, 12 3 36 यानी 6, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन सर, कहोगे कोई कंफ्यूजन नहीं, बस बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व कर लिया भैया अपने लिए एक बार जय बोलिए। चलिए क्वेश्चन पे आइए दूसरे। ओके, इसको ध्यान समझिए।
कहोगे सर 1 ईयर, ये बहुत बार सॉल्व किए होंगे आप लोग। 1 ईयर अगो ए और बी की आयु का अनुपात 4 था। 3 वर्ष बाद जब भी बराबर एज पूछा जाएगा तो ए और बी बिफोर 1 ईयर लिखते कैसे थे, आप लोगों को बताए थे ना। एज भैया बहुत आसानी, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताए थे, 4:3। 3 वर्ष बाद ए की अब से 3 वर्ष बाद ये करोगे, बी की अब से आफ्टर 3 ईयर ये करोगे। कहोगे सर कितना 6:5 होगा, बिल्कुल कर दो भाई। अब यही तो बताया था ना, जब सिमिलर टाइम होगा, जैसे 1 साल पहले और 3 साल बाद में अंतर कितना है दोनों में। कहोगे सर 1 साल बाद पहले था तो 1 साल जोड़ेंगे वर्तमान में, और 3 साल बाद और आएंगे तो 3 साल बाद और आ जाएंगे। मतलब दोनों में 4 का अंतर है, 1 साल पहले और आफ्टर 3 ईयर में 4 ईयर का डिफरेंस है। और ये बताए थे भाई जब ये सेम अंतर हो साल का, तो मतलब एक बेसिक तो ये बताया था ना, देखो 1 साल पहले मान लोगे ए का 4x और बी का कितना 3x, ये बताया था ना। और अब जो है अगला 3 साल बाद दिया है, तो यानी 4 जोड़ोगे यहाँ, 4 जोड़ोगे यहाँ, तो 6:5 मिलेगा, सॉल्व कर दोगे। मतलब पहले हम बिफोर 1 ईयर मानेंगे और जो एज है वो जोड़ देंगे कितना, 1 साल पहले थे 3 साल बाद, यानी 4 जोड़ोगे तो 3 साल बाद आएगा। तो वैसे बी का 3 साल बाद आएगा, 1x मानोगे तो 1 साल पहले निकल आएगा। अब जब का कहा जाए निकाल लोगे, लेकिन ये तरीका टफ हो जाएगा, ये आप लोगों को बताए होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये और इनकम वाले भी हमने बताया था कि 4 से 6 हो गया 2, 3 से 5 हो गया 2। अगर अंतर बराबर है तो बहुत आसान हो गया। तो 2 रेशो की वैल्यू, ये एज का अंतर दोनों बराबर होना चाहिए, 4 साल, तो 1 की वैल्यू 2 दुनाई 2 साल। अब कभी भी सबके लिए सही है, चाहे 3 साल बाद निकालो, चाहे 1 साल पहले निकालो, जो आसान हो। चलो 1 साल पहले निकाल लेंगे, तो 2 चौक 8 साल, 2 तिहाई 6 साल। मतलब ए जो है, ए 1 साल पहले 8 साल का था, तो कह रहा है ए 9 साल बाद ए कितना होगा। तो बताओ, अगर ए जो है 1 साल पहले 8 साल है, तो ए 9 साल बाद कितना होगा, 10 जोड़ोगे ना, 8 और 10 18 साल। अच्छा भैया बी 9 साल बाद कितना होगा, कहोगे बी 1 साल पहले 6 साल था, तो जो है 9 साल बाद यानी 10 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 16 साल। सर रेशियो क्या होगा, 9:8 होगा। क्या तो है 9:8? यस यस यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। मतलब बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना, बिल्कुल आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बताइए कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग समझना है, और समझ गए भैया नैया पार हो गई, और आई होप ये जो है आसानी से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज सगुन के तौर पर 11वां क्वेश्चन। चलो देखो ध्यान समझिएगा। 0.4 और 0.8 का तृतीयानुपाती अनुपात और 13.5 इतना का बीच मध्यानुपाती अनुपात का अनुपात। अभी क्या बताए थे आपको भाई, जैसे ये 2 टर्म्स है ना, 0.04 इसका तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रपोर्शन ना। तृतीयानुपाती क्या होता भाई, दूसरे का स्क्वायर, याद करो, दूसरे का स्क्वायर यानी 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड बाई पहला 0.4। और आप लोगों को मीन क्या बताए थे, मध्यानुपाती अभी लिखे थे भाई, अंडर रूट किसका मध्यानुपाती, 13.5 और इंटू 0.24, बस यही तो है। इन दोनों का तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था भाई, याद करो। जो लोग कहेंगे सर नहीं बताया थे, अरे ये था, लिखा था भाई, देखो प्रॉपर डिटेल में बताया था, दिस आंसर। तो तीनों अनुपात, बस इसी का रेशियो आप लोगों को चाहिए, क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे सर। कैलकुलेशन हमें जन्म सिद्ध अधिकार से आती है। पॉइंट ए है, तो 4 दुनाई 8 हुआ, 2 8 16 सर, 1.6 हो गया यहाँ। अच्छा ये कैसे मल्टीप्लाई कर दे, से जो कॉमन है वो कर दे, 8 जो एग्जैक्ट वैल्यू का फैक्टर उसको कर दो। जैसे ना 6 चौक 24 यानी, अच्छा मल्टीप्लाई कर, 24 पंचे 120 0 हुआ, 24 तिया 72 और 12 कितना हुआ 84 8, 24 से कम 24 और 8 कितना हुआ, आप कहोगे सर 24 8 32 हुआ, 324 यहाँ 2 डेसिमल लगा देंगे सर। 324 तो 18 का होता है, यानी 1.8 का होता है सर। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा, एक्सपेंड फॉर्म में करो सर। पॉइंट हट गया, 2 8 16, 2 9 18 सर। 8:9 रेशियो बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 8:9 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो भाई एक बार जरूर अच्छे से एक बार लाइक कर दो, और जिससे बहुत सारे लोग आ जाएं तो अच्छा लगेगा भाई। चलो देखो, है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन भाई हम आप लोगों को नेक्स्ट सम में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आप लोगों को लेट हो रहा होगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सम में हम लोग कुछ और जो बचे होंगे बेहतरीन क्वेश्चन डेली जो है प्रीवियस सेट के क्वेश्चंस या अलग फॉर्म में मिलेंगे।
और बार बार कहते हैं यार एक चीज ध्यान दो, कमेंट जरूर किया करो कि सर हमें इस एग्जाम का करवा दीजिए, या जो है प्रीवियस सेट करवा दीजिए, या इस टाइप के क्वेश्चंस डाउट है। हम आप लोगों के सजेशन पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी हम ओवरऑल कॉमन लेके चल रहे हैं कि कोई एग्जाम दोगे तो आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व कर लोगे। तो जिनको पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमें पता तो चले कि भाई हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं और वो कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर हमें सुन रहे होंगे तो। चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ मिलते हैं, तब तक के लिए भाई जय हिंद, गुड नाइट।